नमस्कार। विमान दुर्घटनाएं हमेशा कई सवाल खड़े कर देती हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ। आज हम हालिया जांच के जो टुकड़े सामने आ रहे हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे, खासकर ये समझने की कि ब्लैक बॉक्स से क्या पता चल रहा है और जांचकर्ता उस मुश्किल पहेली को कैसे सुलझा रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो जांच की एक शुरुआती तस्वीर दिखाती है। तो सबसे ताज़ा अपडेट ये है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मतलब CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR ये दोनों दिल्ली में AIB की लैब में सुरक्षित पहुंच गए। और सुनने में आया है कि 25 जून तक एक्सपर्ट्स ने उनके मेमोरी मॉड्यूल निकाल भी लिए हैं और डेटा रिट्रीवल शुरू हो गया है। हाँ बिल्कुल, और ये पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा कि ये रिकॉर्डर कितने अहम है। CVR से तो कॉकपिट की सारी आवाजें, बातचीत मिलती है। और FDR, उसमें फ्लाइट के सैकड़ों पैरामीटर्स होते हैं, स्पीड, एल्टीट्यूड, इंजन की क्या स्थिति थी, वो सब कुछ। अच्छा, कई बार तो ऐसा होता है कि अकेले एक रिकॉर्डर से पूरी बात समझ नहीं आती। दोनों के डेटा को जब मिलाते हैं तब जाकर कोई छुपी हुई कड़ी मिलती है। हाँ, जैसे कि पायलट की किसी बात का उस वक्त की किसी तकनीकी गड़बड़ी से कोई कनेक्शन था या नहीं, ऐसा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल वही। ये दोनों मिलकर ही असल में उस वक्त की पूरी कहानी बता पाते हैं। और इस कहानी को समझने में, मतलब इस पहेली को सुलझाने में, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मदद भी ली जा रही है ना। अमेरिकी NTSB के लोग। हाँ, NTSB के एक्सपर्ट्स तो हैं ही, साथ में बोइंग और GE एविएशन के लोग भी AIB की मदद कर रहे हैं। अच्छा। पर ये बात भी ध्यान देने वाली है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र की जो एजेंसी है ICAO, उसके पर्यवेक्षक के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। ओ, तो मतलब जांच की कमान पूरी तरह से भारत के हाथ में ही है। हाँ बिल्कुल, जांच पूरी तरह से घरेलू नेतृत्व में हो रही है। ओके, तो अगर जांच के दायरे की बात करें, क्या क्या देखा जा रहा है, जांचकर्ता क्या ढूंढ रहे हैं? देखिए, दायरा काफी बड़ा है। सबसे पहले तो वो घटनाओं का बिल्कुल सटीक क्रम, मतलब एक टाइमलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें यह देखा जाएगा कि इंजन का प्रदर्शन कैसा था, बिजली अवस्था वो कैसे काम कर रही थी। अच्छा, इसमें वो रेम टर्बाइन वाली बात भी है, शायद RAT का खुलना। हाँ बिल्कुल, RAT का खुलना एक अहम सुराग हो सकता है, क्योंकि वो तभी एक्टिवेट होता है जब मुख्य पावर सोर्स में कोई बड़ी दिक्कत आती है। समझ गया। इसके अलावा पायलट ने क्या एक्शन लिए, विमान का मेंटेनेंस रिकॉर्ड कैसा था, क्या कोई मैकेनिकल खराबी की आशंका है, क्रू के बीच आपस में बातचीत कैसी थी, कॉकपिट में प्रोसीजर फॉलो हुए या नहीं, ये सब कुछ। काफी कुछ है, मतलब इंजन, बिजली, पायलट, रखरखाव। क्या कोई ऐसा एरिया है जिस पे शुरुआती तौर पे ज्यादा फोकस लग रहा है, या अभी कहना जल्दबाजी होगी? नहीं, अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। जांचकर्ता अभी किसी एक थ्योरी पर नहीं टिकेंगे। वो पहले सारे सबूतों को देखेंगे, हर एंगल से जांचेंगे। सही है, ताकि कोई चीज छूट न जाए। बिल्कुल, हर पहलू को बराबर वजन दिया जा रहा है। ठीक है, तो एक तरफ तो ये जांच चल रही है, दूसरी तरफ रेगुलेटरी लेवल पे क्या हो रहा है, मतलब DGCA ने भी कुछ किया है? हाँ बिल्कुल, DGCA ने भी तुरंत एक्शन लिया है। उन्होंने एयर इंडिया के पूरे बोइंग 787 बेले के डिटेल्ड इंस्पेक्शन का आदेश दिया है। पूरे बेड़े का? ओके जी, और ताज़ा खबर यह है कि 33 विमानों में से 26 का इंस्पेक्शन पूरा हो भी गया है और उन्हें क्लियरेंस मिल गई है, मतलब वो उड़ने के लिए सुरक्षित पाए गए हैं। अच्छा, ये तो अच्छी खबर है कि ज्यादातर विमान ठीक पाए गए। हाँ, पर बेड़े को ग्राउंड तो नहीं किया गया है? नहीं, पूरे बेड़े को ग्राउंड नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, निगरानी जरूर बढ़ा दी गई है और बाकी विमानों का निरीक्षण भी चल रहा है। और ये जरूरी होता होगा, है ना, किसी एक घटना के बाद पूरे फ्लीट को चेक करना। हाँ, ये बहुत जरूरी प्रक्रिया है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि अगर कोई सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है, मतलब कोई ऐसी गड़बड़ी जो सिर्फ उस एक विमान में नहीं बल्कि शायद डिजाइन या मेंटेनेंस की वजह से बाकियों में भी हो सकती है, उसे पकड़ा जा सके। हाँ, उसे समय रहते पहचान कर ठीक किया जा सके। ये पूरे बेड़े की सुरक्षा के लिए अहम है। तो 26 विमानों का क्लियर होना एक अच्छा संकेत है, पर जांच पूरी होने तक सावधानी जरूरी है। बिल्कुल, और ये यात्रियों के भरोसे के लिए भी बहुत मायने रखता है। अच्छा, तो आगे क्या रिपोर्ट्स कब तक आ सकती हैं, कुछ अंदाजा है? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है उनके हिसाब से एक शुरुआती रिपोर्ट लगभग 30 दिन में आनी चाहिए। तो अंदाजा है कि 12 जुलाई 2025 के आसपास। ओके, ये तो सिर्फ शुरुआती फैक्ट्स होंगे शायद। हाँ, ये बस शुरुआती तथ्य बताएगी। इसके बाद एक हाई लेवल कमेटी बनी है गृह सचिव की अध्यक्षता में। अच्छा, उसमें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, DGCA और दूसरे एजेंसीज के लोग भी शामिल हैं। उनसे उम्मीद है कि वो 3 महीने के अंदर एक डिटेल्ड रिपोर्ट देंगे जिसमें जांच के निष्कर्ष और सिफारिशें सब कुछ होगा।
तो अगर हम समेटें, डेटा रिकवरी चल रही है, फिर उसका एनालिसिस होगा जिसने मानवीय, तकनीकी, प्रक्रियात्मक हर पहलू देखा जाएगा और साथ साथ रेगुलेटर भी नजर रखे हुए है। हाँ, बिल्कुल सही। मुख्य स्टेप्स यही हैं।